हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, रक्षाबंधन वाली व्लॉग में, कि मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ जाने के लिए 15 दिनों की, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में जा रही थी। तो यहाँ पे ना ये रक्षाबंधन की अगली सुबह थी, जबकि मैं सुबह सुबह जाने के लिए तैयार हो गई थी और थोड़ी सी सैड भी थी, क्योंकि अक्षी को 15 दिनों के लिए छोड़ के जाना था। वैसे मैंने इसको पहले 2-3 दिनों के लिए छोड़ा हुआ है अपनी मम्मी के पास, तो ये रह लेती है, क्योंकि अब ना इसको नानू-नानी की आदत हो गई है। हमें यहाँ पे आके 1.5-2 महीने हो गए हैं, बट फिर भी मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को लग रहा था पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, बट जब मैं जा रही थी ना, इसने मेरे को इतनी खुशी-खुशी भेजा, ऐसे लग रहा था इसको सब समझ आ रहा है और इसने मेरे को दुखी नहीं करना था। जा रही हूँ, आजा आजा मम्मा बेटू यार बाय तो करो। खुश करके भेज रही है कि मम्मा को टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरी, है ना। मैं भी अच्छे से रह लूंगा। बाय करो फिर, बाय माँ। और अक्षय को इस तरह देख के ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार ये बेटियां कितनी समझदार होती हैं पहले से ही, और मैं खुश भी थी कि ये रह लेगी। और ये मेरे को रियलाइज भी नहीं करा रही थी ऐसे कि ये नहीं रह पाएगी, या रोना धोना कुछ भी इसने ऐसे फील नहीं होने दिया मेरे को। फिर मैं थोड़ी सी खुश हो गई थी और चल पड़ी थी, क्योंकि जाना तो था यार, इमोशनल होना भी नहीं चाहती थी मैं। बट एक टाइम था कि मेरे को ना आंसू आने ही लगे थे, बट मैंने फिर रोक दिया और ये मैं पहुंच गई थी रोड पे, जहाँ से कि मैंने ड्राइव करके जाना था थोड़ा सा ही दूर। धुरला यहाँ पे एक स्टेशन है, वहाँ से हमने डिसाइड किया था कि हम बस में जाएंगे। मैं, तापसी और श्रेया को आप आगे व्लॉग में देखोगे, क्योंकि हमने सोचा था हम 3-3 लोग हैं यार, बस में जा सकते हैं, कौन स्पेशल सीजन टाइम में हमें छोड़ने आएगा। अब हम इतने कैपेबल है कि हम खुद जा सकते हैं, बार बार हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे घर वालों को। तो बस मैं यहाँ से निकल रही थी, और यहाँ से आगे ना जब हम बस में गए, इतना रश था, क्योंकि रक्षाबंधन के अगले दिन ना बस में क्या ही हालत होती है आप सोच ही सकते हो। और हमारे यहाँ मड़ौक से तो सिर्फ एक ही बस जाती है, तो उसमें इतना रश था कि वीडियो बनाना तो छोड़ो, खड़ा भी बड़ी मुश्किल से हुआ जा रहा था। जैसे तैसे करके हम पहुँच गए थे, और जब हम पहुँचे ना फिर भी हमारी थक कर हालत ठीक नहीं थी। तो मैंने कुछ ऐसे इस दिन की आगे की वीडियो नहीं बनाई है। यहाँ से आगे जो भी आप क्लिप्स देखोगे वो हमारी ट्रेनिंग सेशन की होगी, आने जाने की होगी। उसमें भी बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारे नए नए लोग हमें वहाँ पर मिले, तो वो भी मैं स्किप नहीं करना चाहती थी। बस यहाँ से मैं अब निकल रही थी, और महक को मैंने बोला कि ये यार मेरी वीडियो बना दे, यही यादें हैं जो बाद में भी रहेगी हमारे साथ। तो मैं निकली, और ये है हमारी शिमला की, जहाँ पे कि डाइट में हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। वहाँ से थोड़ा सा दूर था हॉस्टल से, हमारी जहाँ क्लासेस लगती थी वहाँ हम आते जाते थे। और ये ना बीच में जंगल पड़ता था जहाँ हम पैदल जाते थे। यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियोस बनाते थे, रील्स बनाते थे और बहुत सारी मस्ती करते थे, मैं, तापसी और श्रेया। फिर ये कुछ एक क्लिप्स हैं हमारे वहाँ की, जहाँ पे कि हम ट्रेनिंग करते थे, मतलब क्लासेस की हमारे। और यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप वीडियो नहीं बना सकते, हम बना सकते थे, बट मैं नहीं बना पाती थी। ये कुछ एक क्लिप्स मुझे किसी और ने भेजी थी, तो मैंने इसमें एडिट कर दी, क्योंकि हमें ना काम बहुत ज़्यादा होता था, मतलब हम बिजी रहते थे दिन भर, तो इतना टाइम नहीं मिलता था कि हम वीडियोज़ बना पाए। बीच में थोड़ा बहुत जो मिलता था, फिर उसमें हम ऐसी मस्ती कर लेते थे, बहुत सारी बातें कर लेते थे। तो मैंने इतनी सारी वीडियोस क्लासेस में नहीं बनाई है। और ये जब हम वापस आते थे, फिर सबसे पहले हम नहा लेते थे, मैं, श्रेया, तापसी, क्योंकि दिन भर की थकान होती थी। उसके बाद फिर हम बैठते थे घड़ी गॉसिप करने। गॉसिप तो क्या, हमारी जो दिन भर बातें होती थी, मतलब ट्रेनिंग में जो भी हमारे को सिखाया जाता था उसके बारे में हम डिस्कशन करते थे, क्योंकि हमारा ना लास्ट में एग्जाम होने वाला था। तो यहाँ पे ज़्यादातर तो हम सिलेबस के बारे में बातें करते थे, और उसके बाद हमारी गप्पे ही खत्म नहीं होती थी, चाहे हमारे को 12-1 बजे तक आप गप्पे लगाने रखो। मैं और तापसी तो कभी कभी 1-1 बजे तक भी बातें कर लिया करते थे, क्योंकि हम ना हॉस्टल में साथ रहे थे, तो वहाँ की जितनी भी बातें थी हमारे को दोबारा याद आ जाती थी, क्योंकि हम वही हॉस्टल वाली लाइफ जी रहे थे। हमने यहाँ पे हॉस्टल में स्टे किया हुआ था, और ये पीछे था डाइनिंग एरिया, और सेम वही वाला कि हम मेस में कैसे वेट करते थे खाना खाने का, फिर कैसे बैठ कर खाते थे। ऐसे लग रहा था कि हम बस कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी हम बच्चे ही हैं। फिर बहुत सारी बातें यहाँ पर भी, जब हम लाइन में खड़े होते थे ना, मैं और तापसी, श्रेया, हम लोग करते रहते थे। फिर हमारी टर्न आती है खाना लेने की बहुत देर बाद, क्योंकि हम ना एट द एंड, मतलब जब एंड पॉइंट होता था ना खाना देने का, कि सबने खाना खा लिया, तब हम आते थे खाना खाने। और साथ में हमारे पास डिस्पोजेबल प्लेट्स आप देख रहे होगे, ये हमने ली हुई थी, सबके सब स्टील की प्लेट्स में खाते थे, और हमने डिस्पोजेबल लाई थी। हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था, 1-2 दिन जब हमने खाना खाया प्लेट्स में, वहाँ पे ना धोने के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती थी, क्योंकि हम बहुत सारी फीमेल स्टाफ थी, तो बस हमारे को ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े प्लेट्स धोने का, तो हम पहले ही डिस्पोजेबल लेकर आए थे अपने लिए, मैं, श्रेया और तापसी, और हम इसमें खाते थे और फिर रैप करके डस्टबिन में डाल देते थे। और ये हमारा ना टेबल था, जब से हम गए थे ना 15 दिनों में, शायद हमने एक दिन भी, मुझे याद नहीं आता, किसी और टेबल पे खाया होगा। ये हमारी फिक्स सीट थी, हम यहाँ जाते थे और कोई भी नहीं बैठता था जब
जवाब मैंने ले लिया, मैंने शुरू में भी सिर्फ 2 और 3 और ये खाना खाते हुए हमारी बातें भी ख़त्म नहीं होती थी। हमारी बातें तो 15 दिनों में वैसे ख़त्म ही नहीं हुई। तापसी ना प्याज़ वाला खाना नहीं खाती थी, इसके लिए अलग खाना बनता था और इसके साथ हम भी फिर बीच में थोड़ा-थोड़ा बिना प्याज़ का खा लेते थे ज़बरदस्ती। और ये श्रेया को देखना कितना सा डाल रही है, मतलब ऐसे जैसे छोटे बच्चों वाली हरकतें नहीं होती, वैसे हम यहाँ पे बच्चे ही बन गए थे कि बिना प्याज़ वाला थोड़ा-सा खाना है। फिर उसके बाद डिनर करने के बाद मैं आती थी गैलरी में। कभी-कभी ना शाम के टाइम मेरे को अक्षय की बहुत याद आती थी और मेरे को ऐसे लगता था कि बस एक घड़ी रोना था, बट ऐसा मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि और भी बहुत सारे थे वहाँ पे जिनके पास बच्चे थे। सबके बच्चे बड़े थे पर मेरी ही बेटी थी जो सिर्फ़ 11 महीने की थी। बट फिर मैं देखती थी औरों को कि चलो यार ये लोग भी तो रह रहे हैं, किसी के 3 साल की, किसी के 5 साल के, ऐसे बच्चे थे। और तापसी और श्रेया के साथ भी मेरे को इतना बुरा भी नहीं लग रहा था क्योंकि जब आपके पास अच्छी कंपनी होती है ना रहने के लिए, तो इतना मतलब ऐसे बैड वाली फीलिंग नहीं आती। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ रूम पे और ये थे हमारे रूममेट्स। आप प्लीज़ अरे-परे की चीज़ों को इग्नोर करें क्योंकि हमारे ना बाहर बहुत बारिश हो रही होती थी, तो कपड़े सुखाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, तो हम अंदर ही अपने कपड़े लटका दिया करते थे। और ये हम एक हॉल टाइप था ये, 11 हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। तो कुछ ना कुछ करते रहते थे, कोई पढ़ रहे होते थे, कोई फ़ोन यूज़ कर रहे होते थे, कोई घरवालों से बात कर रहे होते थे। और ये थे बबीता मैम जो कि शाम-शाम को हमारे लिए दूध लेकर आते थे मेस से पीने के लिए, मेरे और तापसी के लिए। श्रेया तो टाइम से ही सो जाती थी वैसे, कि ये इस वक़्त इसको ज़ुकाम-बुखार भी था, 3-4 दिन के बाद इसको ज़ुकाम लग गया था, तो ये जल्दी सो जाती थी और ये तापसी यहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी और इसे देखकर ना मैं भी थोड़ी इंस्पायर हो रही थी। वैसे हम शाम को ना पढ़ लेते थे 1 घड़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट 1 घड़ी। फिर जब खाना खाने के बाद का टाइम होता था ना, सब लोग किताबें उठा लेते थे, तो एक-दूसरे को देख के मन करता था कि चलो हम भी कुछ पढ़ लेते हैं। और ये पढ़ाई तो अब लाइफ़ टाइम चलती रहेगी क्योंकि हमारा प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि हमारी मतलब बुक्स ही अब फ्रेंड्स है और पढ़ना तो वैसे भी चाहिए ही क्योंकि पढ़ने की ना कोई एज होती है, ना ही कोई दायरा होता है। तो बस यहाँ पे हम डिस्कशन करते रहते थे कुछ ना कुछ। मैं और तापसी भी, श्रेया को ज़ुकाम लगा था इसलिए वो जल्दी सो गई थी, अदरवाइज़ हम तीनों ही बैठकर कुछ ना कुछ बातें करते थे या फिर कुछ डिस्कशन करते थे। अभी उसको था कि वो विक्स वगैरह लगाती थी, तो हमें था कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि एकदम से ना पानी वगैरह भी चेंज हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे मैं और तापसी ही आपको नज़र आएँगे। और ये देखो मेरे को ना फट से आवाज़ियाँ आ रही थी, बुक खोलो और ऐसे लगता है कि बस नींद मतलब पीछा नहीं छोड़ती है एकदम से। फिर उसके बाद कुछ एक मेन पॉइंट्स होते थे जो दिन भर हम सब ने डिस्कशन किए होते थे, उन सबको मैं अंडरलाइन कर रही थी और तापसी कुछ ना कुछ पढ़ रही थी, पीछे आपको दिखाई दे ही रही होगी। फिर मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रही थी और साथ में दोबारा आवाज़ियाँ ले रही थी। मैंने शायद इस बीच ना 15 आवाज़ियाँ ले ली होगी जो कि मैंने एडिटिंग में कट कर दी है क्योंकि मेरे को इतनी नींद आती है ना, जैसे ही मैं किताबें खोलती हूँ, मैं इधर घूमूँ, उधर घूमूँ, फिर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बस अब सो जाना है। बट फिर भी मेरे को था कि थोड़ा और पढ़ लेती हूँ भाई, यही पढ़ाई मेरी ज़िंदगी में आगे काम आने वाली है। उसके बाद मैं अरे-परे वालों को भी देख रही थी, सब के सब ना पढ़ते रहते थे। कुछ-कुछ तो हमारे रूममेट्स होते थे जो बहुत देर तक बुक्स खोलकर पढ़ रहे होते थे और तापसी भी इधर मुड़ रही थी, उधर मुड़ रही थी। शायद इसको भी नींद आने वाली थी बट ये सोना नहीं चाहती थी। उसके बाद मैंने कुछ एक पॉइंट्स फिर से नोट किए और साथ में अड़ोस-पड़ोस में गप्पे मारने भी लग गई। तो आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। बाय बाय।